So hello everyone, today we are going to learn in English chapter. The name of the chapter is Action Will Be Taken. Writer name is Henry Ball. Henry Ball जो है वो एक मेल राइटर है. Let's start the chapter line by line. This is the first part. Let's start. राइटर इस चैप्टर में जो भी बात कर रहे हैं वो अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं. बेसिकली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. और राइटर जो यहाँ पे एम्प्लॉय थे उसके बारे में से रिलेटेड बताना चाह रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट इंटरकोर्स ऑफ माई लाइफ वॉज द टाइम आई स्पेंड एज एन एम्प्लॉय इन एल्फ्रेड्स वंसिडल्स फैक्ट्री. राइटर जो है यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हेनरिच बोल, वो कहते हैं कि अगर मैं अपने लाइफ का सबसे अजीब दौर में से अगर एक समय की मैं बात करूँ जो मेरे साथ घटना हो चुकी है तो मैं कहूँगा जब मैं एम्प्लॉय था तो ऐसी घटना हुई थी और मैं उस वक्त एल्फ्रेड वंसिल्स फैक्ट्री में काम कर रहा था. लेट्स सी वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं. बाय नेचर आई एम इंक्लाइंड मोर टू पंसिवनेस. पंसिवनेस का मतलब क्या होता है? थॉटफुल पर्सन, जिसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं. एंड इन एक्टिविटी देन टू वर्क. यहाँ पे क्या कहते हैं राइटर, जब मैं एल्फ्रेड वंसिडल्स फैक्ट्री में काम कर रहा था तो बाय नेचर ही उनके माइंड में इतने सारे थॉट्स आ जाते थे कि वो काम करने के बजाय सिर्फ सोचते रहते थे. सिर्फ थॉट ही रहता था उनके माइंड में जब वहाँ पे काम कर रहे थे तो. बट नाउ एंड अगेन प्रोलॉन्ग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज कॉम्पेल्ड मी. यहाँ राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समय गुजरते ही मेरी लाइफ में मुझे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ गई. अब यहाँ पे क्या कहते हैं राइटर, फॉर पेंसिवनेस मीन्स होता है थॉट, माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो इज़ नो मोर प्रॉफिटेबल देन एक्टिविटी. अब जब राइटर की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ कह सकते हैं आ गई तो राइटर क्या सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेंसिवनेस रहने से मेरा काम नहीं चल पाएगा क्योंकि ये मुझे प्रॉफिट नहीं देगा. और बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहने से, बहुत ज़्यादा लेज़ी रहने से भी मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा यहाँ काम करने से. टू टेक एंड सो कॉल्ड जॉब. उस जो जॉब कर रहे थे वहाँ पे उस फैक्ट्री में उसको उन्होंने सो कॉल्ड जॉब कह दिया, उनके लायक नहीं थी, इस तरीके से कहना चाह रहे हैं वो. फाइंडिंग माई सेल्फ वंस अगेन एट अ लो एब ऑफ दिस काइंड. यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद उन्हें क्या समझ आया कि मुझे मजबूरी में कोई काम नहीं करना पड़ता. I put myself in the hands of employment office and was sent with 7 other fellow sufferers to वंसिडल्स फैक्ट्री. वो क्या कहने चाह रहे हैं कि मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो यहाँ बिना मन के काम कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, मतलब ना चाहते हुए भी वो यहाँ काम कर रहे हैं. पर वो उन्हें एक और ख़्याल आता है कि मैं सिर्फ यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो 7 और फेलोस हैं, अलग लोग हैं जो यहाँ सफ़र कर रहे हैं, जो भी बिना मन के यहाँ पे काम कर रहे हैं. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, वेयर वी वर टू अंडरगो एन एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट तो सबको पता है क्या होता है, मतलब एम्प्लॉई जो है वो रियल में चाहता भी है जॉब कि नहीं चाहता है, ये टेस्ट से